Assalamualaikum everyone. This is another online lecture for the course Object Oriented Programming. So today we're going to look at a few more examples of the file handling concept that we studied during the last lecture. So I'm going to do a few more sample codes and just see how we can use our write to file feature, which is file handling. हम किस तरीके से file पे different वेरिएबल्स वगैरह सेव करा सकते हैं, कैसे डिफरेंट डेटा सेव करा सकते हैं, हाउ डू वी क्रिएट फाइल्स, हाउ डू वी ओपन फाइल्स टू राइट, हाउ डू वी ओपन फाइल्स टू रीड एंड एटसेट्रा. ठीक हो गया. So I'm going to start with a very basic type of code. I think ये हमने last time भी किया है, but just as a good starting point, let me just revise. एक तो ये बात कि हमने यहाँ पे whenever we are using file handling, so we always have to include the f stream, right? So I have f stream here. क्योंकि again I usually prefer कि मैं f stream के object बनाऊँ so that I can both read and write using the same object, right? लेकिन अगर हमें अलग से बनाने हैं reading और writing के तो फिर हम उनको दूसरे वाले क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं. I have my int main एंड लेट्स से कि int main के अंदर सो आई नीड टू लेट्स से सबसे पहले हम ये करते हैं, हमको ये एक फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आई वांट टू राइट. ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट एन fstream टाइप ऑब्जेक्ट. आई एम सिंपली गोइंग टू कॉल इट फाइल एंड लेट्स से आई विल नाउ ओपन दैट फाइल. और उसके लिए हमने एक फंक्शन स्टडी किया था विच वाज कॉल्ड ओपन. ठीक है, अब ये फाइल टाइप ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा आपके पास क्लास ऑफ fstream की क्लास के अंदर से एक फंक्शन डिफाइंड है विच इज कॉल्ड ओपन. और ओपन के अंदर हम जो है उसको फाइल का नाम देते हैं और एक्सटेंशन इफ यू हैव इट. ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रही हूँ, सो आई कैन हैव सैम्पल डॉट टेक्स्ट एंड आई ऑल्सो नीड टू गिव इट दी मोड जिसके अंदर आई वांट टू ओपन दिस फाइल. तो इस केस के अंदर आई एम ओपनिंग दिस फाइल इन दी आउट मोड क्योंकि मैं इसके अंदर राइट करना चाह रही हूँ. ठीक है, एक हमने ये चीज देखी थी whenever we are opening a file we have to make sure that we check कि क्या वो फाइल क्रिएट हुई है. इस केस के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ फाइल तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई नो कि ये फाइल क्रिएट हो गई है या नहीं हुई. ठीक है, सो दिस अलाउज अस, जो हम लोग कह रहे हैं कि नॉट फाइल हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करे, तो वो एरर दे. राइट, सो इस केस के अंदर वी कैन सिंपली सी आउट अ स्टेटमेंट विच सेज कि लेट्स से विच सेज एरर इन क्रिएटिंग फाइल. ठीक है, एंड लेट्स जस्ट एंड आवर स्टेटमेंट हियर. और अगर ऐसा नहीं है और आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली लेट्स से क्रिएट हो गई है, या एक हम ये भी कर सकते हैं यूजुअली अगर हमारे पास लेट्स से फाइल क्रिएट नहीं हुई एंड आई वांट टू एंड माय प्रोग्राम, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया. मेन फंक्शन है, जैसे ही आप रिटर्न 0 करेंगे तो वो आपकी जो फंक्शन है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा. राइट, और अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या करे, सी आउट कर दे कि फाइल जो है वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक हो गया, लेट मी एंड. ठीक है, और अगर हमने इसको क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली तो नाउ आई शुड बी एबल टू राइट समथिंग इनटू दैट फाइल. नाम मेरे ऑब्जेक्ट का है फाइल और हम इसके लिए यूज करते हैं कि जब हम लोगों ने वही वाला ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो हम सी आउट के लिए यूज करते थे. सो लेट्स से आई राइट समथिंग समथिंग. ठीक है, सो आई एम सिंपली एंटरिंग समथिंग. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू राइट इनटू माय फाइल. अब जब मैंने एक दफा लिख लिया है, व्हाट आई नाउ वांट टू डू इज क्लोज दिस फाइल. ठीक है, हमने हमेशा ये बात की थी पहले कि जब हम किसी चीज को ओपन करते हैं इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस दैट आई शुड देन ऑल्सो क्लोज दैट फाइल. ठीक है, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. राइट, सो बेसिकली क्या है, फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे एक सैम्पल डॉट टेक्स्ट के अंदर एक फाइल सैम्पल के नाम से क्रिएट हो गई है. ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग योर विजुअल C++ कंपाइलर विजुअल स्टूडियो का तो ये आपके डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगी. और अगर डिफॉल्ट फोल्डर इज यूजुअली जहाँ पे आपने अपनी CPP फाइल क्रिएट की है उधर ही उसी डायरेक्टरी में जाके ये एक सैम्पल डॉट टेक्स्ट की फाइल जो है वो बन गई होगी और उसके अंदर क्या चीज लिखी गई है, वट एवर यू वॉन्टेड टू राइट. यहाँ पे मैंने ये एक सिंगल सेंटेंस लिखा था तो ये लिखा गया. ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड आई एम नॉट डिलीटिंग दिस. तो ठीक है, उसको रहने देते हैं हम यहाँ पे. अब हम ये करते हैं कि हम उसी फाइल से जो भी कुछ मैंने लिखा है लेट्स ओपन द सेम फाइल एंड ट्राई एंड रीड वट एवर वी रोट इन इट. ठीक है, सो अगेन फाइल ऑब्जेक्ट मैंने मेरा भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है इसलिए इनफैक्ट मैं फाइल के अंदर दोबारा इसको मैं ओपन भी कर सकती हूँ. ठीक है, और ओपन मुझे क्या करना है, obviously then I need to give the name of the file that I'm trying to open. So the name of the file is
सैम्पल डॉट टेक्स्ट। अब इस केस के अंदर जो मोड है जिसके अंदर आई एम ट्राइंग टू ओपन इट इज टू रीड, तो यानी कि मैं इन मोड के अंदर उसको ओपन करना चाह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उससे इनपुट लेना चाह रही हूँ। और अगेन वी कैन सिंपली कॉपी ऑल ऑफ दिस हियर, क्योंकि अगेन आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी फाइल जो है वो करेक्टली ओपन हुई है। सो एरर इन ओपनिंग फाइल, या फिर ये कि फाइल वाज ओपन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये होगा कि अगर मेरी फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई हुई है तो क्या होगा, ये इसका एरर जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी लाइन, ठीक है, फाइल वाज ओपन सक्सेसफुली। और अगर फाइल हमारी ओपन हो गई है एंड आई नाउ वांट टू रीड, आई कैन इन फैक्ट रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। सो आई कैन हैव अ कैरेक्टर लेट्स से CH एंड दिस इज गोइंग टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर। सो इन फैक्ट अगर मैं इसको सी आउट करूँ कि मेरी फाइल कंटेंट क्या है, ठीक है, सो आई एम सिम क्या हो गया, ठीक है। And in order to read the content of the file, because I'm reading character by character, so I need at least या तो मैं कोई while loop लगाऊं या फिर for loop लगाऊं, I'm choosing to do a while loop। and हमने एक चीज पढ़ी थी which was EOF, यानी कि जब तक फाइल का end of फाइल कैरेक्टर आप फेस नहीं कर सकते तो ये while loop जो है वो चलना चाहिए। और इस while loop को करना है क्या है कि फाइल से वैल्यू रीड करके कैरेक्टर के अंदर सेव करानी है, ठीक हो गया। और सेव कराने के बाद स्क्रीन के ऊपर उसको आउटपुट करवा देना, right? So it's going to keep reading a single value and then it is going to see out that value onto the screen। And as always, once we have opened a file, we also have to close the file and that is it। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो एंड कर देते हैं, ठीक है। So let's run this again। So इस केस के अंदर ऑब्वियसली वो सैम्पल डॉट टेक्स्ट को भी वो रीराइट करके दोबारा क्रिएट कर देगा। राइट, सो फाइल आपकी वाज ओपन सक्सेसफुली। फाइल कंटेंट क्या था, समथिंग जो हमने उसके अंदर बेसिकली राइट किया था, ठीक हो गया। सो दिस वाज व्हाट वी डिड in the last lecture, ठीक है। So now we are going to take a look at how we can extend this concept and to use other different type of modes and all, ठीक है। So let's now take a look at what if I wanted to save some particular values जो let's say मैंने user से लिए, ठीक हो गया। So अब I'm going to leave this as file। अब मैं sample को change करके let's say let me call it let's say output file, ठीक है। एक output file मैंने open की है, ठीक है, और उसके अंदर I want to save some values, तो मैंने out format के अंदर ही इसको open किया, ठीक है। So then I have created ये error checking है, ठीक है। और अब फाइल पे जो मैंने राइट करना है वो अब मैं इस तरीके से नहीं करती। लेट्स से आई टेक यूजर इनपुट, ठीक है। सो इन फैक्ट आई कैन से let's say see out and I can have, oh I should not write it over here, okay where is it, where were we, हम यहाँ पे थे, ठीक है। let me just remove this part of the code, ठीक है। सो फाइल है, फाइल के ऊपर आई वांट टू सी आउट एंटर नेम, ठीक है। हमने एंटर नेम किया एंड आई एम सिंपली गोइंग टू गेट दैट नेम इनपुट इनटू अ लेट्स से इनटू एक कैरेक्टर एरे के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो cn डॉट गेट लाइन यूज कर रही हूँ मैं, एक नेम टाइप एरे, क्या हो गया, एक नेम टाइप एरे क्रिएट करके जिसका साइज लेट्स से 30 का है, ठीक है, उसके अंदर। सो दैट रिक्वायर्स दैट आई शुड हैव, वेट, so that requires that I should have a character array which is name and let's say उसका जो size है that is 30, ठीक है। and I want कि मैं enter name करूँ और user से name ले लूँ, और similarly let's say I also want the user to enter let's say occupation, ठीक है। and I want to get that from the user, और occupation भी let's say occupation नहीं करते, कोई integer value कर लेते हैं, ठीक है। so this could be let's say age, ठीक है। और enter age है, I can simply get that using cin, so that means कि मुझे एक integer type age का variable भी चाहिए, ठीक हो गया।
So now what I want to do is once I have my both my variables populated, name भी मुझे मिल गया, age भी मुझे मिल गया, I want to output these two to my file. और ये हमने देखा था कि हम कैसे करते हैं, हम सिंपली जिस तरीके से सी आउट करते थे, अब हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, फाइल को सी आउट कर देंगे. तो जहाँ पे आप सी आउट लिखते थे हम बेसिकली फाइल लिखेंगे, एंड देन आई वांट टू एंटर द नेम, एंड लेट्स से थोड़ी सी स्पेस देने के बाद आई वांट टू एंटर द एज. तो ये बिल्कुल एक्चुअल में वैसे ही सी आउट स्टेटमेंट है जैसे आप जनरली लिखते हैं. ठीक है, सो आपकी व्हाट आई वांट इसके फाइल के अंदर नेम लिख दिया जाए, उसके स्पेस के बाद एज लिख दी जाए, और उसको हम सेंटेंस जो है वो एंड कर दिया जाए, और एंड करने के बाद फाइल को लेट्स से क्लोज कर दिया जाए. ठीक है, सो लेट्स रन दिस. और हम इसके बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आउटपुट डॉट टेक्स्ट की एक फाइल बननी चाहिए, और उसके अंदर नेम एंड एज जो है वो एंटर हो जाना चाहिए. So let's wait for this to run. There seems to be an error of, oh, मेरे ख्याल में मैंने int main का भी वो हटा दिया. ठीक है, so let's run this again. Right. So file was created successfully. It is asking for a name. So let's say name हम fictitious कोई enter कर देते हैं. It's Huma, and let's age is let's say 31. Right. और ये मैंने enter कर दिया. तो होना ये क्या आ गया, मेरे पास एक आउटपुट डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बन गई है, और वही जो दो वेरिएबल्स आपने इनपुट किए थे वो अब यहाँ पे सेव हो गए. ठीक हो गया. तो ऑब्वियसली जिस तरह हम पहले कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल एंड रीड दीज टू वैल्यूज फ्रॉम दी फाइल. ठीक है, तो ऑब्वियसली इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या होगा कि ये आपकी दो डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे. लेट्स से जो एक जो डेटा सेव करवाता होगा, एक जो डेटा आपको आउटपुट करवाता होगा. राइट. सो इस केस के अंदर भी अब हमने क्या करना है, फाइल को दोबारा से ओपन करना है. ठीक है, लेकिन अब हमने ओपन जो करना है वो क्या करना है, एक इस इन मोड के अंदर ओपन करना है. राइट. सो फाइल का नाम जो है वो आउटपुट डॉट टेक्स्ट है. ओपन अगेन, आई नीड टू ओपन इट इन दी इन मोड. ठीक है, सो ये मेरी फाइल जो है वो इन हो जाएगी. आई एम सिंपली गोइंग टू कॉपी द एरर फंक्शनैलिटी यहाँ पे. ठीक है, अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई तो वो आपको एरर दे देगा, वरना बेसिकली इस केस के अंदर क्या है, दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एरर इफ फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही. राइट, या एग्जिस्ट नहीं करनी है, उसने क्रिएट नहीं किया. ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि इन के अंदर क्या होता है कि अगर आउटपुट डॉट टेक्स्ट की कोई फाइल बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो एग्जिस्ट वो क्रिएट कर दी जाती है. राइट. File जो है was opened successfully. Now that I have opened the file, I should be able to read my values from that file. ठीक है, so इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, वही काम जो हम सी इन के लिए करते थे, अब हम सी इन की जगह फाइल लिख रहे हैं. एंड आई वांट टू रीड इन द नेम, एंड आई आल्सो वांट टू रीड इन द एज फ्रॉम द फाइल. ठीक है, एंड देन आई वांट लेट्स से सी आउट कर लेते हैं कि नेम क्या है, और नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स से नेम, एंड देन आल्सो सी आउट द एज. ठीक है, इसके नाउ लेट्स सी अगर दिस वर्क. ठीक है, सो फाइल बेसिकली हमने कोई एक नेम यूजर से लिया और अपनी एज एंटर की लेट्स से, और उसके बाद फाइल को ओपन किया सक्सेसफुली, और वहां से ये दोनों चीजें जो है वो हमने रीड कर ली. जस्ट तो ये जो है हम, so one more thing, just so we are clear कि इसको मैजिकली नहीं पता चल रहा कि नेम क्या था और एज क्या था. ठीक है, ये जिस सीक्वेंस से मैंने राइट किया है, मैंने उसी सीक्वेंस के अंदर डिलिबरेटली उसको उसी सीक्वेंस में रीड किया है. just to prove that, let me change the names of the variables. ठीक है, so let's say let me create another character array which is name2, जिसका size let's say 30 है. I have an integer age2. ठीक है, और मैं यहाँ पे जो फाइल से रीड कर रही हूँ
वो नेम टू और एज टू करती हूँ, बट लेट मी चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज टू। ठीक है, पहले मैं एज टू रीड कर लेती हूँ और नेक्स्ट जो है मैं नेम टू रीड कर लेती हूँ। अब दिस इज टेक्निकली इनकरेक्ट, क्योंकि हमने ऑर्डर में जिसमें लिखा था वो क्या था कि पहले मैंने नेम लिखा था और फिर मैंने एज लिखा था, राइट। तो अब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एज जो इनपुट करना चाह रही हूँ दैट विल बी जहाँ पे मैंने नेम लिखा था और जहाँ पे मैंने एज लिखी थी, अब मैं वहां से नेम उठाना चाह रही हूँ। सो दिस शुड टेक्निकली गिव मी एन एरर, या एरर ये कहना चाहिए वो आपको रीड कर देगा लेकिन जो वैल्यू है वो आपको गलत मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स डू दिस, मैं इसको रन करती हूँ। आई चेंज दिस जस्ट सो यू आर श्योर कि ये प्रीवियस भी नेम ही वैल्यू थी वही दोबारा रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, सो लेट्स से दिस नेम इज सबा, एज इज लेट्स से व्हाटएवर, राइट। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, नेम के अंदर भी आपके पास गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं और एज के अंदर भी वैल्यूज आ रही हैं, और ये क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज आई चेंज द ऑर्डर। मैंने जब राइट किया था टू फाइल तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा था और फिर एज लिखी थी। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट फर्स्ट आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द नेम जो कि नेम टू है, और उसके बाद मुझे फिर एज लेनी है विच इज एज टू। अब मैं अगर इसको इस करेक्ट ऑर्डर में लेती हूँ तो विल सी कि आपका जो ऑर्डर है अब वो ठीक आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज सबा एंड तो फाइल वाज ओपन सक्सेसफुली, नेम एंड एज अब आपके सक्सेसफुली क्रिएट हो गए। ठीक है, सो अभी तक जिस तरह हमने किया है वी आर दिस इज वही बात कि जिस ऑर्डर में आपने फाइल में चीजें लिखी हैं आप उसी ऑर्डर के अंदर फाइल से रीड बैक भी करते हैं। So let's now take a look at what if I want to write an object to file. ठीक है ना, so object के लिए let's create a simple type of object. Let's say I have a class which is a person class. ठीक हो गया, so I have a person type class है। इसके अंदर अभी मैं let's say public ही हम data members रख लेते हैं, and the data members let's say I have a string which is name, I have an integer age, and then I also have an integer which is roll number. ठीक है, I am going to write a constructor for this. Constructor के अंदर I want to be able to pass all the values. So let's say string n है और integer a है और integer r है। ठीक है, and all of these are to set the values of my data variables. So age equals a and roll number equals r। ठीक हो गया, दिस इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ मैंने वो क्रिएट किया है एक ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक हो गया, क्लास क्रिएट किया। इसके लिए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। सो आई हैव अ पर्सन टाइप p1 और इसको हम इनिशियलाइज करा देते हैं लेट्स से हुमा, then I have the age and then I have the roll number which is some random value। ठीक है, oh, इस तरह के लेट्स से हम तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। सो आई हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेट्स कॉल दिस p2, लेट्स से दिस इज सबा, एज इज 15, वन रैंडम नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में लेट्स से दिस इज Bisma and I have age 5 and let's say 008। ठीक हो गया, so I have three different type of objects which I now want to write to my file, and the file name let's call this object, ऑब्जेक्ट रख लेते हैं अपनी फाइल का नाम। ठीक हो गया, और वही बात कि फाइल अगर ओपन हुई है तो एरर नहीं आए और अगर नहीं हुई तो एरर आ जाए। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज समथिंग इंटरेस्टिंग। We are going to try and overload our extraction operator, or I want to be able to write directly to my file using the extraction operator. So I want to be able to do this। अभी अगर आप इसको इस तरीके से रन करेंगे तो क्या होगा कि आपको एरर आएगा क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो इन फैक्ट व्हाट आई नीड इज अ फ्रेंड फंक्शन जो मैं डिफाइन करूंगी। अ फ्रेंड फंक्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ फॉर दिस क्लास। ठीक है, doesn't need to be a friend function, मैं इसको friend function की तरह इसको treat कर रही हूँ। ठीक है, so the friend function which I am going to have is o stream क्या थी, ये output stream type है। ठीक है, इसका मुझे एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, और ऑपरेटर जो मुझे ओवरलोड करना है दैट इज दिस ऑपरेटर। ठीक है, और ये इनपुट जो है ये एक ओ स्ट्रीम टाइप की ही होगी, एंड लेट मी कॉल दैट out
आउट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके ऊपर हम एक जो है कांस्टेंट पर्सन टाइप पॉइंटर के ऊपर हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड वे जिसके अंदर हम जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसको हम ओवरराइड करते हैं। ठीक है, सो यूजुअली हम जब भी इसको करना चाहते हैं यूजिंग फॉर डिस्प्ले पर्पसेस हम इसको इसी तरीके से अक्सर करते हैं। तो इस केस के अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि आउटपुट के ऊपर ये हो कि जो भी मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव किया है वो क्या हो, दिस इज वेट अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम आ जाए मेरे पास। ठीक है, देन लेट्स से एक स्पेस दे देते हैं हम और उसकी लाइन भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट एज आ जाए और अगेन देयर शुड बी अ स्पेस आफ्टर दैट एंड देन देयर शुड बी ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। ठीक हो गया, और उसके बाद लेट्स जस्ट एंड द स्टेटमेंट and I should return the pointer to the main function. ठीक है, so this is what we are trying to do and obviously this is a friend function for this class, तो इसकी पूरी definition जो है वो मैं यहाँ पे भी declare कर दूँ, right? So I have this as a friend function, तो यानी अब वो इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ऑब्वियसली अभी मैंने उसके मेंबर्स को पब्लिक किया हुआ है तो आई डिड नॉट एक्चुअली नीड टू कॉल दिस अ फ्रेंड फंक्शन, बट जनरल प्रैक्टिस के पर्पसेस के लिए उसको हम फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स नाउ। सो आई हैव फाइल के ऊपर आई वांट टू आउटपुट p1 p2 एंड आई आल्सो वांट टू आउटपुट p3। ठीक हो गया, सो आउटपुट फाइल यहाँ। ठीक है, so let's run this and see if this works. Alright, so I have a few errors. Let me just remove these and come back to this. So here we are. The error was simply कि मैंने यहाँ पे इसको rename में P1 दोबारा rename किया हुआ था। ठीक है, so let's run this and see if it creates a file which is object जिसके अंदर हमारे तीनों जो है वो objects लिखे हुए हैं। So I have a file here and here we are. So basically उसने उसी order में जिसमें आपने write किया है उसने उसको जाके तमाम चीजें file के अंदर write करती हैं। ठीक हो गया, so this is one way of doing that कि हम खुद से overload कर लें अपने extraction operator को और उसके मुताबिक जो है वो extraction कर दें to file. So these were just a few different ways in which we can read and write objects to files. Inshallah, next lecture के अंदर we are going to take a look at a few more sample codes. Obviously ये topic बहुत ज़्यादा extensive है, so in fact I will be sharing a few links जिस पे जाके आप different फॉर्मेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम किस किस तरीके से इनपुट आउटपुट जो है वो फाइल पे कर सकते हैं। ठीक है ना, सो सारे ऑब्वियसली मैं लेक्चर में नहीं करवा रही। आई डिड सी कि मैम मजिया ने भी आपके काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स जो है वो शेयर की थी, सो डू टेक अ लुक एट दोज लेक्चर्स एज वेल। ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।